15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की याद है जिनकी बदौलत आज भारत अपनी आजादी की सांस ले रहा है। 15 अगस्त वो दिन जब भारत सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाता बल्कि उन लाखों सपनों को भी सलाम करता है जिनके लिए अनगिनत वीरों ने अपना आज कुर्बान कर दिया था। 15 अगस्त भारत के धैर्य, शौर्य, जिजीविषा, राष्ट्रीयता और संकल्प का वो प्रतीक है जो 1947 से लेकर आज तक देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को सत्य सर्वोच्च की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हर साल लाल किले की प्राचीर से देश की आवाज उठती है, लेकिन इस बार निगाहें सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पैगाम पर नहीं थी, उस सफर पर भी थी जो बीते वर्षों में हर स्वतंत्रता दिवस के साथ देश की राजनीति, प्राथमिकताओं और भविष्य के संकल्पों की कहानी कहता रहा है। कभी आत्मनिर्भर भारत का आह्वान, कभी विकसित भारत का संकल्प, कभी सीमाओं की सुरक्षा का भरोसा, तो कभी गरीब के घर तक योजनाओं के पहुंचने का दावा। लाल किले की प्राचीर से कही गई बातें आने वाले वक्त की दिशा तय करने का संदेश देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया और उनके संदेश ने देश के आत्मविश्वास की गूंज बनकर हर देश प्रेमी को भारत की उन्नति के साझा संकल्प से जोड़ दिया। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या संदेश दिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। करीब 76 मिनट तक चले इस संबोधन में देश के वर्तमान से लेकर भविष्य तक की तस्वीर पेश की गई। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विशेष फोकस 2 अहम विषयों पर रहा: वंदे मातरम के 150 वर्ष और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका। समारोह की एक और खास बात यह रही कि लाल किले की प्राचीर पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। तिरंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्र भावना के बीच प्रधानमंत्री ने देश के सामने आने वाले वर्षों के लिए विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का व्यापक विजन रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि देश उन महान सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के सामने बड़े सपनों और बड़े संकल्पों की बात रखी। उनका कहना था कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं और जब किसी राष्ट्र के संकल्प ऊंचे और दृढ़ होते हैं तो कठिनाइयों और आपदाओं के बीच भी रास्ते निकल आते हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ताकत और संकल्प से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और आने वाला 1/4 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश की दिशा तय हो चुकी है और अब रुकना विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री के अनुसार जो काम पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो सके, उन्हें आने वाले 5 से 7 वर्षों में करने की गति और कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों की ताकत पर भरोसा जताया और कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सामूहिक प्रयास से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से लेकर वैश्विक आर्थिक संकट और यूक्रेन व पश्चिम एशिया के युद्धों तक कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि इन संकटों के बीच भारत ने अपनी तैयारियों और योजनाओं के दम पर रास्ते निकाले और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखी। प्रधानमंत्री के अनुसार पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले और इसी दौरान भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। उन्होंने 2014 से पहले के आर्थिक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय भारत को दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में गिना जाता था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में तेज प्रगति की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवधि में रक्षा उद्योग 4 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 7 गुना और रेलवे कोच उत्पादन
21 गुना बढ़ा है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा पर भी खास जोर रहा। उन्होंने कहा कि भारत अब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं रह सकता। इसी संदर्भ में उन्होंने सेमीकंडक्टर का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिप आज लगभग हर आधुनिक उपकरण की जरूरत बन चुकी है और भारत लंबे समय तक इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अब 3 सेमीकंडक्टर प्लांट हैं और आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 और प्लांट शुरू करने की योजना है। क्रिटिकल मिनरल्स को भी प्रधानमंत्री ने भविष्य की तकनीक और रणनीतिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने मिशन क्रिटिकल मिनरल्स शुरू किया है और देश अपनी सप्लाई तथा रणनीतिक जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एआई, डेटा सेंटर और नई तकनीकों के विस्तार के साथ बिजली की बढ़ती जरूरत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के समुद्री तट का करीब 99% हिस्सा पहले नो गो एरिया की सोच से प्रभावित था, लेकिन अब इन क्षेत्रों को खोलकर समुद्र के भीतर संसाधनों की खोज की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने समुद्र मंथन के जरिए इस क्षमता को तलाशने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के लिए शक्ति की सप्तधारा का भी आह्वान किया। ये सप्तधारा दरअसल 7 शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और खाद्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर को देश की 7 प्रमुख ताकतों के रूप में बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 7 धाराओं की ताकत से आने वाले 5 से 7 वर्षों में देश नई गति और नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार समझौतों और नए अवसरों का भी जिक्र किया। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र से कहा कि भारतीय मशीनरी, टेक्सटाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों को इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा। प्रधानमंत्री के भाषण का बड़ा हिस्सा युवाओं को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सबसे बड़ा साधक भी देश का युवा है और सबसे बड़ा लाभार्थी भी युवा ही होगा। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों और सस्ते डेटा जैसी सुविधा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को संसाधनों की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा के विस्तार का भी उल्लेख किया और कहा कि 2004 से 2014 के बीच देश में 50 से कम विश्वविद्यालय थे, जबकि बाद के 10 वर्षों में 650 विश्वविद्यालय जुड़े। लाल किले से प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को एआई कौशल देने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि भारत का युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नेतृत्व की क्षमता विकसित कर सके। कोचिंग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और परिवारों पर पड़ने वाले दबाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बायो इकोनॉमी, जो पहले करीब 60,000 करोड़ रुपए की थी, 2014 के बाद बढ़कर करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने खेलों में भारत की बढ़ती मौजूदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत का राष्ट्रगान दुनिया के कई पोडियम पर सुनाई दे रहा है और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया, बेहतर कोचिंग और खेल चिकित्सा जैसे प्रयासों ने खिलाड़ियों को नई ताकत दी है। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ओलंपिक में करीब 40 खेल और 350 स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन इनमें से करीब 2/3 खेलों में भारत की पर्याप्त मौजूदगी नहीं है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की प्रतिभा तलाशने के लिए गांव-गांव और स्कूल-स्कूल अभियान चलाने की बात कही गई है। प्रतिभाओं की पहचान के बाद उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने की योजना पर भी काम किया जाएगा। देश की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होते, ऑयल रिफाइनरीज, बैंकिंग और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हमलों का निशाना बन सकते हैं। उन्होंने हथियारबंद नक्सलवाद के कमजोर होने का जिक्र करते हुए सालों से सत्ता और व्यवस्था में बनी रही माओवादी विचारधारा और दिमागी नक्सल जैसी प्रवृत्तियों को पहचान कर अलग थलग करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश में एक बड़ा सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार करने की घोषणा भी की, जिसमें उन्होंने युवाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र किया।
महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण को लागू कराने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि देश के विकास में उनकी भागीदारी और मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री ने जनगणना का भी जिक्र किया और युवाओं से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं है, बल्कि उसके आधार पर भविष्य की योजनाएं और विकास की रूपरेखा तय होती है। उनके अनुसार इस बार लोगों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। करीब 76 मिनट के इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बीते वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि आने वाले 21 वर्षों के भारत की एक तस्वीर सामने रखी। एक ऐसा भारत जो सिर्फ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का सपना नहीं देखता, बल्कि तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा, रक्षा, खेल, शिक्षा और इनोवेशन में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित रूप से बड़ा है। चुनौतियां भी कम नहीं हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संकल्पों से शुरू होते हैं। आजादी की पहली लड़ाई ने भारत को स्वतंत्र बनाया था। अब अगला लक्ष्य है भारत को हर क्षेत्र में सक्षम, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाना। इस सफर में सरकार की नीतियां और योजनाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन असली ताकत होगी देश की 140 करोड़ लोगों की भागीदारी। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, छात्र से लेकर स्टार्टअप संस्थापक तक, महिला से लेकर बच्चे, जवान और बुजुर्ग तक, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब ये सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर भारतीय का, हमारा अपना संकल्प बनेगा। 2047 अभी दूर जरूर है, लेकिन विकसित भारत 2047 की बुनियाद आज रखी जा रही है, जिसमें आपकी, मेरी और हम सबकी भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारा भारत है। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।